सभी में आपने शाखाएं तो छाट दी हैं नीचे से। ये अपना जो थाई है ना, हाँ थाई है, थाई में थाई नहीं है, ताइवान वाइट। ताइवान वाइट इनमें जो है थाई और ताइवान वाइट में शाखाएं नीचे से ही आने लगती हैं। तो अगर नीचे से पॉसिबल नहीं होता है तो 6 इंच हम छोड़ देते हैं नीचे। हाँ, 6 इंच के बाद हम फिर कनोपी डेवलप करने लगते हैं। अच्छा। वैसे चाहिए तो 1.5 से 2 फीट छोड़ के हम पहला स्ट्रक्चर बनाएं। और हर शाखा को प्रून इसलिए करते हैं, पहली बात तो ये जो जॉइंट हैं इन शाखाओं को हमें निकालना है, इनका कोई यूज नहीं, ठीक है, ये भोजन नहीं खाएंगी। बाकी हमें कनोपी में क्या ध्यान रखना है कि हर शाखा का 40 से 60% पोर्शन ये हमें रिमूव करना है कि इसका मान लो। और काटना कहाँ से, ये ध्यान रखो कि यहाँ से नहीं काटना है, जस्ट जॉइंट से थोड़ा ऊपर काटना है ये, ठीक। ये इसका जो है 40 से 50% 60% पोर्शन हम रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे कि इसका कनोपी मेंटेन होगा। इससे 2 कल्ले आएंगे निकल के, साथ में ही आप इसका फूल भी तोड़ते जाइए, जो फल है और फूल जिसमें प्रूनिंग करोगे साथ में निकालते जाओ। हाँ, मई के महीने में हर साल, जैसे हमें ठंडी में फसल लेनी है तो मई के महीने में हर साल इसकी प्रूनिंग करनी है। एक तो हमें ये प्रून कर दिया, अब 1 2 3 हमारा ये हो गया, चौथा ये 4 हो गए। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा हम इनकी पत्तियां भी तोड़ सकते हैं। इसको जो है ये क्या है, अभी पत्तियां हटा देंगे, चाहे तो ना हटाएं तब भी चलेगा। पत्तियां हटने से ये होगा कि ये खाना नहीं खींचेंगे, जो इसका फूड है वो ज़्यादा नहीं खींचेंगे, स्प्राउटिंग थोड़ा जल्दी आएगी। अगर उस पर स्प्रे कर दें यूरिया की उसमें नहीं, अभी करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर दीजिए हाथ से। ये वाला पार्ट निकाल, इसकी जरूरत नहीं। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखो कि शाखाएं हमें वही रखनी है जो 11 और घड़ी की सुई में 11 और 2 बजा रहे हैं। ये एंगल 11 और 2 घड़ी की सुई में देखो, 11 जो सुई बजा रही हैं और जो 2 बजा रहे हैं, हमें वही शाखाएं रखनी है। ये 11 बजा रही, 2 बजा रही, ठीक। जो हमारा ए एंगल है वही शाखाएं रखनी, जो ऐसे जा रही हैं आपस में भिड़ रही, जैसे ये आपस में, ठीक है, क्रॉस हो रही है, उनको हटा देना है कि हमें लग रहा है कि ये आपस में भिड़ेंगी तो इनको निकाल देना, ठीक है। यहाँ से 2 आएंगी, यहाँ से 2 आएंगी, इसको निकाल ही दो, ठीक है। ये क्या है, एक इसको निकाल दो, ये दोनों जा रही हैं। इसका जगह मिल गई। मेन चीज़ है कि जगह चाहिए एरिएशन के लिए, मतलब जो हो, मतलब के लाइट भी मिल जाए और एरिएशन के लिए जगह चाहिए पौधे को। ये यहाँ से करनी चाहिए कि यहाँ से करनी चाहिए? नहीं, ये 40 से 40% ऊपर का पोर्शन काट दो या 60%। नहीं, जैसे कच्ची है नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्राउटिंग यहाँ से और यहाँ से आएगी, ठीक है। ये कनोपी देखो एकदम डेवलप हो गई, ठीक है। इससे 2 या 4 शाखाएं आएंगी, इससे आएंगी, इससे आएंगी, ऐसे ही सभी में हमें छांट लेना है। एक तो ये आपने पुरानी सोच छोड़ी थी, अगर यहाँ से ये ना काटी होती तो ये लंबी होती और ये पूरा मोटा होने में पूरा फूड मटेरियल लेगी। ये शाखा हमने काट दी, ये लंबाई बढ़ने में पूरा मटेरियल लेती। अब यहाँ से जो स्प्राउटिंग आएगी उसमें फल आएगा, तो पूरा एनर्जी वहाँ से आके सीधा फल में जाएगा, इसलिए हमें प्रूनिंग ज़रूरी है। दूसरी बात, सारी हम जो है वो साथ ही तोड़ लेंगे। और जो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि शाखाएं जो घनी घनी निकलेंगी उनको हटा देना, ज़्यादा घनी शाखाएं नहीं रखना है। जो ऐसी देखो ये इस टाइप की शाखाएं जो हैं इनको हटा देना, ठीक है। ये वाली तो खाली न्यूट्रिशन खींचेंगी पौधे से, ऐसे इनका ध्यान रख के। अभी स्प्राउटिंग जब होगी तो बहुत ज़्यादा शाखाएँ आएंगी, तो उसमें से घनी शाखाएँ हटा देना। एक शाखा पे 4 या 4 ही रखो मैक्सिमम, साथ में इनको तोड़ते जाओ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रॉन्ग तैयार होगा, जब आगे तैयार होगा तो एकदम स्ट्रॉन्ग आएगा। ये इसमें क्रॉस होगी, इसको नहीं हटा दो, ठीक। जो यूँ जा रही है दूसरी तरफ को वो काटे नहीं है, ये उसमें से देखो, इसमें से आगे एक बार चेक कर लेना, जैसे ये शाखा है जो नीचे को जाए, अगर कोई शाखा तो उसको काट देना, ठीक है। अब ये जो कनोपी तैयार होगी आगे आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग आएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा माल रोकने में सक्षम है। और ये पतली शाखाएं बढ़ जाएंगी तो ज़्यादा माल नहीं रोक पाएंगी। अभी इसमें देखना है जब स्प्राउटिंग आएगी तो जो शाखाएं जैसे इसमें ये इधर निकली
इसकी ये इधर निकली तो ये ऐसे टकराव करेंगी, तो इसमें से एक शाखा काट देना, ठीक है। समझ रहे बात को कि जैसे कोई शाखा ये ऐसे आई, ऐसे भिड़ी, यूं जा रही मान लो, उसकी जरूरत नहीं है। जो रिस्क क्रॉस आपस में हो रहे हैं उनको हटा दो, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाहर को जैसे ये जा रही, इसकी टकराव होगा तो इसको अभी हटा दो, बाहर की कनोपी ले रहा, ठीक है। कोई शाखा आपस में भिड़ने वाली नहीं है। पेड़ यूं रहे, यूं करके अपना जो है हवा धूप सब लगे, बाहर को फैले, अंदर को ना फैले, ठीक है, कि बराबर धूप लगे, हाँ, शाखा ना जाए, और मतलब बहुत घना ना हो। हाँ, बाकी सभी में साथ ही तोड़ते जाओ। जब 2-4 में करोगे स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। बेसिक चीज समझ लो, जो मूल चीज जो है। करो इधर करो, देखते हैं। ये वाली जो शाखाएं तिल्लियां ना, हाँ, ये तिल्लियां खाली खाना खाती हैं, हाँ, खाना खाते हैं, कुछ नहीं, इनका कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करोगे, बताओ इसमें क्या होगा? काटेगा आप, काट नहीं काटना है, इसको यहाँ से काटना है, ऊपर से थोड़ा इसको छोड़ देना है, यहाँ से काट लेना है, ठीक है। 1 फीट सबकी लंबाई छोड़ देनी है, क्योंकि उसमें यहाँ यहीं से कटी थी ना, ये वाली हटा दो, ये सब चीज़ें हट जाएंगी, हटा देना है। हाँ, जिनका कोई काम नहीं, खाली खाना जो है ये न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं, इनको हटा दो। एक ये देखो है, ठीक, इसकी हो गई 2, इसकी 2 आ जाएंगी, ठीक है, इसकी भी कट गई, अब इसकी, ठीक। ये ध्यान रखना है कि जिसमें कटिंग हो चुकी है उसका 1 फीट तक पोर्शन आगे रहे, जैसे ये है, इतना पोर्शन कम से कम रहना चाहिए। ये हटा दो, समझ लो। ये वाली जरूर ध्यान रखो, जो ऐसे हैं छोटी वाली शाखाएं अपन को नई ही चाहिए, जैसे ये आ रही है ना, इन पे फल आएगा ऐसे सब। और अमरूद में जो इस पे फल आ जाएगा, उसके बाद उस शाखा फल नहीं आएगा जिसमें आ चुका है, जो नई कटिंग करके नहीं निकलेगी। इधर देखो, आपने यहाँ से काटा था, ये देखो यहीं पे सूखी है ना, ये खराब हो रहा है, इसलिए बढ़ा के काटना है, ये पत्ते से थोड़ा ऊपर छोड़ के। जब आपने यहाँ छोड़ा होता इतना, तो यहाँ पे सड़ा था, गला था सूख के, तो यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। गांठ थोड़ा ऊपर कटे तो, हाँ, थोड़ा ऊपर कटेगी तो इतना सूखना तो सूख जाएगी, बस वही ध्यान रखना है। अब इनको तो ये काटे, आप देखो, ठीक, इसका कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी पत्तियाँ आप तोड़ सकते हो, इनको हटा दो आपस में रगड़। और पत्तों, ये मत सोचना कि कल्ले कम हो रहे हैं, मेरा पेड़ खराब हो रहा है। देखो, कटिंग के बाद पौधा अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनमें स्प्राउटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब तक कटिंग नहीं करेंगे, इसको नियंत्रण नहीं, 4 साल बाद 5 साल बाद इसको रोक नहीं पाओगे, फल नहीं देगा, ये बेकार हो जाएगा। इसकी भलाई के लिए कटिंग हो रही है, ठीक है। ये ना सोचना कि पौधा बेकार, जैसे अब देखो क्या है, अंदर सभी में धूप लग रही ना, सनलाइट प्रॉपर हर पौधे में जा रही है, ये ध्यान रखना। ये निकालो, ये ठीक है। ये ना सोचना कि कल्ले नहीं आए, कल्ले बहुत ज़्यादा आएंगे, जितना कटिंग होगी उतना ही कल्ले आएंगे। इसको भी काट दो, इसमें कल्ले नहीं आ जाएंगे, समझ लो बात, ठीक है। अब देख लो, कोई शाखा आपस में रगड़ने वाली तो नहीं है। अब ऐसे सभी का अलग अलग डायरेक्शन है, ये अलग जा रही है, अलग जा रही है, अलग जाएगी, ये अलग जाएगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कल्ले निकल आए तो बात को चेक कर लेना, कोई भिड़े ना। इसमें नहीं कटेंगे, कोई नहीं, सब कट गए सभी का, जो है नीचे से, ठीक है। इसको नीचे जा रहा है, इसको निकाल दो, ये नीचे जा रहा है, ये निकालो, ठीक है। ये कनोपी कटिंग तुम करो और आप देखिए, कटिंग काटो। अब इसमें
देखो हो चुकी थी ना, नए कल्ले पे फल आया, ये फल तुरंत आ गया यहीं पे। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। फूल अभी तोड़ दो, ऐसे ही फल आएगा तो ज़्यादा दूर उसको भोजन नहीं ले जाना। एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे ये शाखा है, ठीक है, कि इतना एक फीट तक छोड़ के काटना है नई शाखाओं को, ये ऐसे, ठीक है। ये इनका देखो, इनको यहाँ से काट दोगे, हाँ यहाँ से काट दो ऐसे, और जो नई ऐसी निकल रही है इनको यहाँ से काट दो ऊपर से, ज़्यादा छोड़ना भी है थोड़ा कि उनसे कल्ले आ सकें। ठीक है, ऐसे थोड़ा आगे कि 1 फुट तक छोड़ के ना है तुमको, हाँ ऐसे पत्ते सारे काटना है, पत्ते गिरा देना है। वैसे ये पत्ता है पकड़ के नीचे काटना है तो यहाँ से काटना है इसको, यहाँ से काटोगे तो सूख जाएगा, यहाँ से काट देंगे ऐसे। हाँ किले सबके कटने, हाँ किले सबके कटने, और ज़्यादा घना हो उसको निकाल भी देना। एक हो गया उसको नहीं काटना, नहीं वो हो गया। आगे देखना है, जब ग्रोथ आए उसके बाद एक बार चेक करना है। ये काटो, हाँ ये भी काटो पीछे वाला। ये देखो पत्ता खाया है, इल्ली आई है, जो प्रोफेक्स आती है ना, उसका स्प्रे करवा दीजिए सर। अगर ये इल्ली दिखाई दे, हाँ ये देखो ये रह गया, हाँ कहीं हो, ठीक है। किले सबके कटने A to Z, हाँ सभी के ऐसे कटने, ऐसे ही कटना है। अब इसमें देखो ये क्या है, ये घने हैं वो हटा दो, छोटे छोटे कल्ले जो हैं उन्हें हटा दो। इसे बताइए इसमें क्या करना। हाँ ये छोटे छोटे हटाओ पहले, ये वाला भी हटाओ, एक रखो, ठीक है, ठीक है। ये वाला ध्यान करके हटाओ, पतला ये कल्ले का फूल भी साथ में देख के तोड़ो। फल जो है तोड़ रहे बहुत है इसमें, ये दोबारा आ गया इसमें फूल बहुत जल्दी आता है इन वैरायटी में, इसमें और बीएनआर में बहुत फ्लावरिंग होती है। पत्ते सारे तोड़ने हैं भैया? नहीं तोड़ पाओ तोड़ो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पहले कटिंग करो। पत्ते तो बाद में, पत्ते तो बाद में चाहे नहीं लगाए दबा देना यार। हाँ कटिंग करो फटाक से। चेक कर लो भैया एक बार, देख चेक कर लेंगे, आप करो। एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे ये शाखा काटी है तो ध्यान रखें कि ये गोलाई में आए, इसके बराबर जैसे ये आ रही ना, तो वहीं से काटो थोड़ा, एक ज़्यादातर गोलाई जो बने, हाँ छत्रक बने, कि छतरी बनेगी ना तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और अगली बार जो शाखाएं हैं वो बराबर ही आएंगे साथ में। ठीक है, जैसे ये है कि आपका गोलाई में स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा इसमें से कटने वाली है ना कोई, इसमें एक आध कम कर लो, ये हाँ नहीं ये कम करो जो एक तरफ जा रही सारी, दो में से ऐसे एक निकाल लिया करो। 4 अगर हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में हैं, मतलब एक डायरेक्शन में है उनको कम करना, मतलब इधर हैं, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई, दो कल्ले आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 आएंगे, तो अलग अलग जाएंगे। जैसे ये अगर आपस में भिड़े तो अगली बार उनको काटना, अगली बार प्रूनिंग में, ठीक है, उसमें भी करो, छूट रहा है करो, और लेके चलना है तो एक लाइन से लेके चलना, घूम के बना दो आगे। इनको काटो 1-1 फीट छोड़ के, ठीक है, ऐसे उसको काटो, देखो अलग अलग कनोपी बन जाएगी। थोड़ा नीचे से काटो, थोड़ा नीचे और थोड़ा और काट दो, ठीक, ये भी लो, रुको इनको काटना नहीं, इनको खाली पिंचिंग कर दो इनमें, ठीक है, जो नई शाखाएँ हैं तो ये पिंचिंग कर दोगे, अगली बार की तैयारी कर लेंगे। थोड़ा देखो काम करना है, अपने दिमाग से करना है यहाँ पे, कि भाई क्या होना है ये तुम्हें खुद सोचना है कि क्या होना है उचित है। इसको यहाँ से काटो, तो हर पेड़ अलग बताएगा वो यहाँ से, हाँ हर पेड़ का क्या, हर शाखा का अलग हिसाब होगा। अब ये देखो छतरी बन गई, 1 4 की वो कटी, ये 4 का आएगा,
थोड़ा ये ध्यान रखो कि ये जैसे 4 कटे तो थोड़ा इसकी भी हाइट रहे, एक छोटी रह जा रही है, उस हिसाब से थोड़ा देख लो। ये शाखाएं निकालो छोटी छोटी, देखो क्योंकि शाखाएं बहुत आएंगी, अभी 1 महीने टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा शाखाएं आएंगी। हो गया ये जा रही इसको कर देना, थोड़ा इनको यहाँ से थोड़ा नजदीक 40 से 60%। ये भी थोड़ा नीचे से काट दो, वो नया आ जाएगा, इसका लालन ना वो आ जाएगा। ये क्या है, इसको मोटा होने के लिए छोड़ रहे हैं फ्यूचर में, बाकी कल्ले यही सब मिलेंगे। कल्ले तो बहुत निकलेंगे, कल्ले बहुत निकलेंगे, पौधा बड़ा हो जाएगा, हाई डेंसिटी पे लगा है तो मैनेज नहीं कर पाओगे। और नीचे हाँ ठीक है ये, हाँ सही, इसको यहाँ मारो, ठीक है, ये प्रॉपर शेप में है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये काटा है ये, ठीक है ये, हाँ पत्तियाँ गिराओ, एक एक पौधे की सारी पत्तियाँ गिराओ, अभी तुमको नज़र आने लगेगा क्या। जैसे रह जा रही है हमें 7 की भी शाखा है, ये देखो रह गई थी, पत्तियाँ गिराई तो आपको पता चला। अब देखो स्ट्रक्चर इसका कोई आपस में भिड़ने वाला नहीं, ठीक है, अलग अलग कनोपी है सभी की, ये अलग जा रही है, वो अलग जा रही है। ये आगे जो है आपस में अगर भिड़े तो इसमें से एक निकाल सकते हो, आगे अगर भिड़े तो अभी मत काटना है, आगे देखिए, ठीक है, देख लो। नीचे से हटा दो, ऊपर आ तो रहा है, नीचे से हटा दो, हटाओ नीचे, हाँ ये भी हटा दो, ये गोलाई लो, टाइम लगेगा बहुत। हाँ टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा ना, फिनिशिंग नहीं हुई है, फिनिशिंग नहीं, अगली बार में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी जो है बन गई हैं, मोटी बन जाएंगी, फिर खाली आपको ऊपर ऊपर प्रून करना है, क्योंकि पहली बार प्रूनिंग में टाइम लगता है, फिनिशिंग पौधे में आएगा तो टाइम नहीं लगेगा। दीवानी काट दी, नहीं रहने दो, वो आ जाएगा, कल तोड़ो, इसको काट दो, एक साथ की ग्रोथ आएगी। पेड़ छोटा हो जाए कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की न टेंशन लो, इतनी पेड़ तो ग्रोथ आएगी ना, इतने घने लगे हैं, इनको छोटा रखना पड़ेगा हमें। छोटा नहीं रखोगे तो फल नहीं ले पाओगे, ये बांझ हो जाएगा पौधा अपनी भाषा में, कटिंग नहीं है। स्ट्रक्चर ये रखना है तुम्हें, देखो जब ये मोटी होंगी तो ये चारों तरफ का स्ट्रक्चर मजबूत होगा आगे। जब तो मोटी नहीं होगी फल रुकेगा नहीं, इस पर फलाना इतना बड़ा इस पर, ठीक है, अभी हम तुमको दिखाएंगे चल के कि 10 साल का भी पौधा इतना ही बड़ा। चलो हाँ, ये कितना प्लांट है सर? 2 एकड़ का है। कितना पौधा लगा है? 1350। अच्छा अच्छा, ये MM फार्म का जो है गुआवा लगा हुआ है, ये 8 बाई 8 के डिस्टेंस पे लगा हुआ है, पौधे से पौधा 8 फीट है और लाइन से लाइन भी 8 फीट है। ये साथ में ड्रिप इरिगेशन है और इसमें आज प्रूनिंग होनी थी तो हम आए थे विजिट पे, तो अभी प्रूनिंग करा रहे हैं। पौधे में फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। किसान लालच बस क्या है, पौधे में फल छोड़ देता है। ये देखिए
बहुत बढ़िया साइज जो है आ रहा है, तो किसान इसलिए छोड़ देता है, लेकिन अभी इनको छोड़ना नहीं, इनको तोड़ना है। ये देखिए, ये 400 से 500 ग्राम 600 ग्राम तक का फल होगा और 1 किलो तक भी जा सकता है, लेकिन रखना नहीं है। एक पौधे में कितने सारे फल आ रहे हैं, ये देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। अभी ये लास्ट ईयर जुलाई का पौधा था और आज 30 मई है जो प्रूनिंग हो रही है। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 10 महीने का पौधा है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। सभी में एक बार फूल तोड़वा दिया गया था और फिर से जो है फल रह गया है, कुछ फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन सारा प्रून करके सारा कुछ तोड़ना है। 1 साल तक पौधे से फल नहीं लेना है। 1 साल में पौधे की जब कैनोपी अच्छी डेवलप हो जाएगी उसके बाद ही हमें फल लेना है। प्रूनिंग के क्या सिद्धांत हैं, हमें प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हमारी शाखाएं 11 और 2 बजा रही हैं, घड़ी के सुइयों की दिशा में 11 और 2 के एंगल में है, यानी ये 11 बजा रही है मान लेते हैं और ये 2 बजा रही है, ऐसी शाखाओं को रखना है और सीधी जा रही उसको रखना है। बाकी जो आपस में क्रॉस होंगी या रगड़ रही हैं या नीचे के डायरेक्शन में जा रही हैं, जैसे कुछ शाखाएं हमारी नीचे जा रही हैं, 5 बजा रही, 6 बजा रही, 3 बजा रही, 2 के बाद जो भी है 4 बजा रही, तो इनको काट देना है, इनको निकाल देना है सारी। और पहली शाखाएं हमें पौधे में 1.5 से 2 फीट पे रखना है। 1.5 से 2 फीट के बाद हमें प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी है, उसके बाद शाखाओं का सृजन करना है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में शाखाएं रखनी है। ठीक है, ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जब हम शाखाओं को निकालेंगे तो इनका 40 से 60% पोर्शन काट कर निकाल देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पत्ता सब पे तोड़ दे। हाँ, पत्ता बाकी ये देखो, एक 11 बजा रही, एक 2 बजा रही, बाकी 12 बजा रही, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो शाखाएं 4 बजा रही, 5 बजा रही, 6 बजा रही, उनको निकालना है, 7 बजा रही उनको निकालना है, जो आपस में रगड़ रही उनको निकालना है। ठीक है, एकदम फिट है, इसमें कोई लड़ ना रहे, कुछ नहीं।